हाय गाइस, वेलकम बैक टू कनाडा एंड जिंदल साहब। तो आज मेरे साथ है आर्यन, और आर्यन पढ़ता है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में। तो आर्यन से पूछते हैं कोर्स कौन सा कर रहा है एंड कोर्स के बारे में। सो हाय आर्यन, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? सो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। तो ये कोर्स के अंदर कितना ड्यूरेशन का ये कोर्स है? सो ये 4 इयर्स का कोर्स है, इसमें और आपके पास 8 सेमेस्टर्स होते हैं। ये 8 सेमेस्टर्स कैसे डिवाइडेड है? सो मैंने स्टार्ट किया था सितंबर 2022 में। सो उससे मैं सितंबर 22 से जनवरी 2023 तक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। उसके बाद जन से अप्रैल तक मेरा सेकंड सेमेस्टर था, और अब मेरा मई से अगस्त तक ब्रेक चल रहा है 4 मंथ्स का। और उसके बाद मेरा सितंबर से सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, टेक्निकली थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होएगा। अच्छा, और इसमें कोऑप्स होते हैं? हाँ जी, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोप भी अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास टोटल 4 कोप्स होते हैं, जिसमें कि 3 कोप मैंडेटरी होते हैं और 4th ऑप्शन होता है। ओके, और यूनिवर्सिटी हेल्प करती है हाँ जी, आपको पहले अपनी तरफ से अप्लाई करना है, और अगर आप यूनिवर्सिटी भी आपकी हेल्प करती है। वो आपको रेज्यूमे बनाने में हेल्प करती है, आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करती है, और क्या आप अपनी तरफ से इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी इंटर्नशिप को देखती है, और अगर वो आप यूनिवर्सिटी को सही लगता है तो वो आपकी इंटर्नशिप को कोप के लिए कंसिडर कर लेती है। और 12th में आपने क्या किया था? सो मेरे पास 12th में कॉमर्स थी, जिसमें मेरे पास मैथमेटिक्स भी था। सो मैंने जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में ट्राई किया, तो यहाँ पे जो मेरी रिक्वायरमेंट थी एलिजिबिलिटी, सो उसके लिए they asked us for 2 courses, maths and English, and I had both of them courses in my 12th class. So and I applied for this course, and I got reply within 20 days, and I got a offer letter from University of Windsor. अच्छा, तो मतलब कोई भी बैकग्राउंड का कोर्स तुम कर रहे हो इंडिया में या कहीं और, सब कुछ वैलिड है? यहाँ पे तुम मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो या बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन 12th, राइट? बट आपके पास जैसे मैथमेटिक्स और इंग्लिश की होनी चाहिए, और अगर आपको मेडिकल के लिए करना है तो मेडिकल के लिए भी आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब मैथमेटिक्स इज द मेन रिक्वायरमेंट, और इंग्लिश के लिए आइल्स एंड जो इंग्लिश का कोर्स हमारे 12th क्लास में होता है। अच्छा, और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, 10th में कितना परसेंटेज होना चाहिए? सो इट इज़ 60% फॉर नॉर्मल, एंड इफ यू वांट टू डू ऑनर्स दैट इज 70% एटलीस्ट। अच्छा, और इसके अलावा इसकी फ़ीस कितनी है? तो इसकी फ़ीस है $18,000 पर सेमेस्टर होती है। और फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर की फ़ी पे करनी पड़ती है, तो वो आपको अराउंड $35,000 पड़ती है, प्लस GIC वगैरह सब मिला के। तो मुझे फर्स्ट ईयर $40,000 पे करने पड़े थे। अच्छा, $40,000 पे? $40,000 to $50,000। अच्छा, तो दैट इंक्लूड्स GIC एज वेल? GIC एंड एवरी एक्सपेंसेस, वीज़ा फाइलिंग, एयर टिकट, एवरीथिंग। अच्छा, और इसके लिए ये इसको एप्लीकेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? सो एप्लीकेशन प्रोसेस में कोविड की वजह से मेरा 12th क्लास का रिज़ल्ट लेट आया था, और उसके बाद आइल्स की प्रिपरेशन में मेरे 3 महीने लगे थे, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक इतना था कि डेट नहीं मिल रही थी आइल्स के एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे 1 महीना आइल्स की डेट के लिए अप्लाई करना पड़ा था, वेट करना पड़ा था। और फिर उसके बाद वीज़ा में बहुत टाइम लग रहा था। मेरा वीज़ा 85 डेज़ में आया था। सो मुझे मेरा प्लान फिर मई 2022 में था, बट वीज़ा के डिले की वजह से मुझे अपना सितंबर 22 में डेफर करना पड़ा। ओके, तो आर्यन, इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो? सो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, these are the best universities in Canada. And I have also looked for Dalhousie University that was in Halifax, but क्या कि मेरी प्रेफरेंस ओंटारियो में आने की थी, और सब चीज़ें एलिजिबिलिटी वगैरह देख के मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर सही लगी। अच्छा, और मेरी एक फ्रेंड है, वो भी यहाँ पे पढ़ रही थी, तो उसे देख के भी मुझे अच्छी है यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर।
ओके। और पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सिनेरियो है? क्योंकि आप जस्ट 12th पास करके आए हो एंड मिल जाती है इजीली या नहीं मिलती? So like Windsor में it is really hard to find a part time job as compared to GTA area. पर like मुझे भी 2 महीने ढूंढने के बाद मिल गई थी, और like मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, और मैं मैकडोनल्ड्स में काम करता हूँ यहाँ पे। So like लोग कहते हैं कि रेफरेंस वगैरह से भी हेल्प होती है, बट टू बी ऑनेस्ट मेरी रेफरेंसेस से इतनी हेल्प नहीं हुई जितना कि मुझे, मैं सही कहूँ तो लाइक लक पर डिपेंड करता है। ओके, तो मतलब लक पे भी डिपेंड करता है, और जितना तुम अप्लाई करते हो ऑनलाइन और लोगों से मिलते हो और कैसे Yeah. अप्लाई करना है, So, क्योंकि like, मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर ऑनलाइन इंडीड वगैरह पे करो, कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि द वो इट कैन बी लाइक योर एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड, बट द बेस्ट थिंग लाइक इफ़ यू विल अप्लाई फॉर 100 जॉब्स, देयर इज़ अ चांस लाइक यू विल गेट अप्लाई फ्रॉम 1। अच्छा। और इस कोर्स को करने के बाद लाइक कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एवरेज या मिनिमम पैकेज की कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम सो पैकेज? लाइक एवरेज पैकेज आपको $90,000 पर ईयर, $90,000 पर ईयर मिल जाता है, और वो और आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। और कोऑप हमारी पेड होती है या या अनपेड को होती पेड है? होती है कनाडा में, क्योंकि इलीगल कोप अनपेड कोप इलीगल होती है। सो लाइक आपको ये श्योरिटी है कि आपकी जो कोप होगी वो पेड होगी, और लाइक उसका क्या है कि आपको $20 पर आवर मिनिमम है, और लाइक ओके। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है कि आप इंडिया से आए हो यहाँ पे, तो ये कोर्स सही है या लाइक और लोगों को करना चाहिए, या 12th के बाद लाइक इंडिया में बैचलर्स करनी चाहिए या यहाँ पे आके बैचलर्स करनी चाहिए? सो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो स्टार्टिंग से ही प्लान था कि मुझे फ़ॉरेन में एजुकेशन करनी है हायर 12th के बाद। सो इसलिए मैं यहाँ पे मूव हो गया। और अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में था, इसलिए मैंने ये कोर्स लिया। और लाइक और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप क्या कोर्स करना चाहते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे वो मेडिकल में भी बैचलर्स कर रहे हैं, कुछ कॉमर्स में भी कर रहे हैं, और लाइक मेरे एक फ्रेंड का कोर्स है, लाइक वो कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस के डबल मेजर कोर्स है, तो लाइक वो भी अच्छा है। अच्छा, तो ये ओवरऑल कोर्सेज अच्छे हैं एंड इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे को कैसा लगता है एंड तुम्हारे गोल्स क्या हैं, राइट? या So that's nice, and it was nice talking to you. And for more such updates, keep following Canadian Jindal Saab. And if you like the video, do subscribe and comment down below for more such videos.